अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पुरुषों के वस्त्रों को। पुरुषों के वस्त्रों में भी सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सिर की वेशभूषा। दोस्तों सिर की वेशभूषा होती है पगड़ी, साफा, पोत्या, फेटा वगैरह वगैरह, तो उनको भी हम आज हम देख लेंगे। तो पहला है पगड़ी या साफा किसे कहते हैं। दोस्तों सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र पगड़ी या साफा कहलाता है। या साफा क्या होता है, सिर पर पहना जाता है, ठीक है। एक हो गया, दूसरा है पोत्या। पोत्या क्या है, भील जनजाति द्वारा सिर पर बांधा गया सफेद वस्त्र पोत्या कहलाता है। पोत्या कौन सी जनजाति द्वारा बांधा जाता है, भील जनजाति द्वारा बांधा जाता है। दोस्तों फेटा देख लेते हैं। भील पुरुषों का रंगीन साफा क्या कहलाता है, फेटा। फेटा क्या होता है, एक रंगीन साफा होता है, किनका होता है, भील पुरुषों का होता है। खपटा देख लेते हैं। खपटा क्या है, सहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा क्या कहलाता है, खपटा। दोस्तों किस जनजाति का, सहरिया जनजाति का। और ये किनका साफा है, पुरुषों का साफा है। सहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा क्या कहलाता है, खपटा। पाँच क्या है दोस्तों, पाँच क्या है, पाँच है गरासिया जनजाति का साफा। यानी कि गरासिया जनजाति के साफे को हम क्या बोल देते हैं, पाँच बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिरपेज क्या है, सिरपेज है धातु या हीरे से बना साफे के ऊपर लगाया जाता है। दोस्तों सिरपेज या जिसे बोलते हैं तुरा या कलंगी, वो होता है सिरपेज। धातु या हीरे से बना हुआ होता है जिसे साफे के ऊपर लगाया जाता है, ये सिरपेज हो गया, ठीक है। अंगोछा क्या है दोस्तों, अंगोछा पुरुषों द्वारा गले में डाला गया वस्त्र या तौलिया होता है। यानी कि गले में डाला गया वस्त्र या तौलिया जो पुरुषों द्वारा यूज किया जाता है वो है अंगोछा। फालू क्या है दोस्तों, फालू भील जनजाति के लोगों द्वारा शरीर ढकने हेतु प्रयुक्त अंगोछा है। ये भी एक प्रकार का अंगोछा है, फालू भी, जो किस जनजाति के लोगों द्वारा शरीर ढकने के लिए यूज किया जाता है, भील जनजाति के लोगों द्वारा शरीर ढकने के लिए यूज किया गया चीज फालू कहलाता है। दोस्तों पछेवड़ा देख लेते हैं। पछेवड़ा क्या है, सर्दियों से बचाव हेतु ओढ़ा जाने वाला मोटा वस्त्र। दोस्तों इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि आगे एक और मोटा वस्त्र आएगा जो पुरुषों से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो सर्दियों से बचाव हेतु ओढ़ा जाने वाला मोटा वस्त्र क्या कहलाता है, पछेवड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खेसले क्या होते हैं, ओढ़ने का एक वस्त्र जो लेटा गांव जालोर का प्रसिद्ध है। दोस्तों क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बनता है इस पे, खेसला क्या है। तो दोस्तों खेसला एक वस्त्र है ओढ़ने का जो लेटा गांव जालोर का प्रसिद्ध है। लेटा गांव जालोर का क्या प्रसिद्ध है, खेसला। खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है, लेटा गांव जालोर की। ये क्या है, ओढ़ने का एक वस्त्र, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गुग्गी या गग्गी क्या है दोस्तों, गुग्गी या गुग्गी क्या है, बरसात से बचने हेतु ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। दोस्तों गांव वगैरह में लोग बरसात से बचने के लिए पन्नी या कट्टे पहन लेते हैं, उसको तिकोना बना के पहनते हैं। ये गुग्गी या गग्गी होता है जिससे बरसात में बचा जा सके। दोस्तों कभी कभी ये लोग सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए भी गुग्गी का यूज़ कर लेते हैं। जामा क्या होता है दोस्तों, जामा होता है कमर के ऊपर घुटनों तक लंबी पहना गया पुरुषों का वस्त्र होता है। दोस्तों कमर के ऊपर घुटनों तक लंबी पहना गया वस्त्र पुरुषों का क्या है, जामा। पायजामा क्या है, देखो जामा और पायजामा, कमर के ऊपर घुटनों तक, कमर के ऊपर घुटनों तक, ठीक है, लंबी पहना गया पुरुषों का वस्त्र, यानी एक कुर्ता काइंड हो गया। और पायजामा क्या है, कमर के नीचे, कमर के ऊपर जामा पहना जाता है और कमर के नीचे पाँव तक लंबा पहना गया वस्त्र क्या होता है, पायजामा। ब्रीचेस क्या है दोस्तों, ये चूड़ीदार पैजामा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूतना, सूतना क्या होता है, छोटे बच्चों द्वारा सर्दी में पहना गया पजामा। दोस्तों एक ऐसा पजामा जो बच्चे सर्दियों में पहनते हैं उसे क्या बोल दिया हमने, सूतना बोल दिया, ठीक है। चोगा क्या होता है, जामा व पायजामा के ऊपर बिना बाहों का पहना गया वस्त्र चोगा कहलाता है। जामा और पायजामा के ऊपर पहना गया बाहों का, बिना बाहों का वस्त्र चोगा कहलाता है। दोस्तों जामा भी हमने देखा था कमर से ऊपर पहना गया था और पायजामा कमर से नीचे, तो इन दोनों के भी ऊपर बिना बाहों का पहन लिया हमने तो क्या बोल दिया, चोगा बोल दिया। कुर्ता क्या है दोस्तों, पुरुष का कमर के ऊपर का वस्त्र। ये कुर्ता वगैरह तो नॉर्मल चीज़ें सबको ही पता होती है, ठीक है। अंगरखी क्या है, ये अंगरखी पुरुषों द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र होता है। दोस्तों अंगरखी पुरुषों द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र है जिसमें रस्सी लगी होती है। यानी कि अंगरखी को रस्सी से बांधने के लिए डोरियां बनाई जाती है, वो रस्सियाँ डोरियां होती हैं और पुरुषों का कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र होता है, यानी कि धड़ पे पहना जाता है, ठीक है। ग्रामीण भाषा में अंगरखी को भुगतरी कहा जाता है। दोस्तों भुगतरी किसे कहा जाता है, ग्रामीण भाषा में अंगरखी को भुगतरी कहा जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, भुगतरी का भी पूछ लेते हैं काफ़ी बार, ठीक है। अब धोती के बारे में जान लेते हैं।
धोती क्या है हमारी, 4 मीटर लंबी, धोती की विशेषता है ये, धोती हो गई 4 मीटर लंबी 90 सेंटीमीटर चौड़ी वस्त्र जो पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा जाता है। दोस्तों धोतियाँ लड़ी औरतों की साड़ियों को भी धोती बोल देते हैं, लेकिन वो 5 से 6 मीटर की लंबी होती है, ये थोड़ी छोटी होती है। पुरुषों वाली 4 मीटर लंबी होती है और 90 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ये पुरुषों के द्वारा कमर पर नीचे बांधी जाती है। ये हो गई हमारी धोती। देपाड़ा क्या है दोस्तों, आदिवासियों की तंग धोती। देपाड़ा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देपाड़ा क्या है, तो ये आदिवासियों की तंग धोती क्या कहलाती है, हमारी देपाड़ा कहलाती है। आगे बढ़ लेते हैं। खोइतू या लंगोट। दोस्तों लंगोट या खोइतू क्या है, भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा गया वस्त्र। कमर पर बांधा गया वस्त्र किसके द्वारा, भील पुरुषों के द्वारा क्या कहलाता है, खोइतू या लंगोट। लंगोट का दूसरा नाम क्या है, खोइतू। खोइतू किसे कहते हैं, लंगोट को। यहाँ से इन दोनों से भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाखला या भाखली। भाखला या भाखली सर्दियों में पुरुषों के द्वारा ओढ़ने का वस्त्र क्या कहलाता है, भाखला या भाखली। दोस्तों इससे पहले मैंने ऊपर एक चीज़ अंडरलाइन करवाई थी कि ये चीज़ आगे आएगी, तो उसको मुझे कमेंट करके आप लोगों को बताना है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।